वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी में 3 रोज कबल अगवा होने वाले पुलिस एहलकार की नाश नहर से बरामद हो गई है। अहले इलाका ने नाश को देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को नहर से निकालकर मुतालिक अस्पताल घोटकी पहुंचा दिया है। मजीद बताएं कि 3 रोज कबल ए सेक्शन थाना घोटकी के पुलिस एहलकार वसीम मेमन रात की ड्यूटी देकर वापस आ रहा था कि रास्ते से अगवा कर लिया गया। आज 3 रोज बाद पुलिस एहलकार के नाश डंगडोर नहर से बरामद हुई है। डीएसपी अब्दुल कादिर चाचड़ ने कहा कि मकतूल के नाश को बरामद कर लिया गया है और इसकी इंक्वायरी ताहाल जारी है। जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब मकतूल की लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। अवामी लीग पाकिस्तान के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी असद कुरैशी ने हैदराबाद में कहा है कि प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदारती निज़ाम को राइज किया जाए ताकि मुल्क में आम आवाम के मसाइल को हल किया जा सके। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान अवामी लीग के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी असद कुरैशी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं इनमें अवाम के वोटों की कास्ट की गई तादाद 30-33% बताई गई है, जो कि पार्लिमानी निज़ाम की बेहतर होने की नवीद नहीं देती है। इसलिए सदारती निज़ाम को मुल्क में राइज किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे कि दुनिया भर के मुल्कों में सदारती निज़ाम राइज है, सरमाएदारों, वडेरों, चोरों और लुटेरों समेत ब्लैक मेलरों ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का अमल जारी रखा हुआ है और अशराफिया अवाम को इनके बुनियादी हकूक नहीं दिलवा रही है और करप्ट हुक्मरान मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर सदारती निज़ाम को राइज किया जाए ताकि अवाम के बुनियादी हकीकी मसाइल हल हो सके। इस मौके पर अवामी लीग के रहनुमा फारूक अब्बासी और दीगर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। कैमरामैन SM कामरान कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मियां मोहम्मद रियाज खानेवाल पहुंचे, जहां उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल और इस्लामी हाई स्कूल में एडमिशन और ट्विटर आगाही के बारे में तकरीब में शिरकत की। मसीह चाहते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन मिर्जा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रीजनल डायरेक्टर मुल्तान ओपन यूनिवर्सिटी खानेवाल पहुंचे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो है बाकायदा तकरीब का इनकाद किया गया है। तकरीब में जो है एडमिशन और ट्विटर बारे आगाही मुहिम के हवाले से जो है ये तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद हम बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद रियाज, रीजनल डायरेक्टर ओपन यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, आज तकरीब का इनकाद किया है और तकरीब का मकसद क्या था और क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज आने का मकसद जो था खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में, वो एक तो अपने ट्यूटर हजरात से एक तारफी सेशन था और दूसरा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हो रहे हैं डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स के, उनका इंट्रोडक्शन भी था और उसमें भी ख़ास तौर पे जो वो प्रोग्राम हैं उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के ऊपर जो जोर दिया गया है या जो मैंने बात की है कि जिनके लिए ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो वो मैंने अपने ट्यूटर हजरात से गुजारिश की है और जो हमारे साफ़ी हजरात आए हुए से उनसे गुजारिश की है कि जो मुस्तक अफराद हैं और जो पढ़ना चाहते हैं और जो किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, वो उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है या उनकी कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, माली मसाइल हैं या कोई और है, कोई सोशल टैबूज़ हैं, कोई कल्चरल बैरियर्स हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे और रेगुलर एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहे, तो उनके लिए जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और हम ये चाहेंगे आपके तवस्सुस से और हमारे जो ट्यूटर हजरात हैं उनके ज़रिए कि वो ऐसे लोगों को ज़रूर आइडेंटिफाई करें जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास माली वसाइल नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उनकी माली मामनत के लिए है और ओपन यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है पाकिस्तान से अब जो है वो तकरीबन तमाम दुनिया में फैल रहा है। हमारे जो ओवरसीज़ प्रोग्राम्स हैं वो हम ऑफ़र कर रहे हैं और बहुत जल्द हम काबुल के अंदर अपना एक रीजनल ऑफिस कायम करने जा रहे हैं ताकि वो जो मार्जिनलाइज तबका है जो जंग के बाद वहाँ पे है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें कि वो इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू का यही कहना था कि माली तौर पर जो स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते वो ओपन यूनिवर्सिटी में हिस्सा लें ताकि जो है वो तालीम हासिल करके मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल भक्कर कैंपस ने निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अपना लोहा मनवा लिया है। इस हवाले से देखते हैं भक्कर से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में।
ہمارے اسکول کے طلباء نے جو اعزاز حاصل کیا ہے وہ ضلع بھر میں ایک ریکارڈ ہے۔ یہ بات پرنسپل کمپریہنسو ہائی اسکول سسٹم اسلام اللہ وڑائچ نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے کا مقصد نہ صرف نصابی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سپورٹس، برائڈل اور کوکنگ مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں جس سے طلباء طالبات کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کہ ہم نے وہ گول اچیو کیے ہیں جو آپ کے انسٹیٹیوٹ اگر بکھر میں اگر ایجوکیشن میں آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، حالانکہ بڑے بڑے نامور ادارے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے بڑے تھوڑے ٹائم میں سب سے پہلا گول تو یہ ہے کہ ہمارا اسی سال جو رزلٹ آیا 9th کا، اس میں بچوں نے 3 بچے ہیں اور یہ بورڈ کی تینوں پوزیشنیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ 505 یعنی کہ 505 میں سے 505 والا بھی ہمارے پاس ہے، 503 والا بھی اور 502 والا بھی۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے۔ اور کمپریہنسو الحمدللہ سرگودا سے جو ہی نکلا تھا بکھر میں تو جو اوپننگ کی تھی لوگ حیران ہو گئے تھے، اور اللہ پاک نے ہمیں بڑے تھوڑے ٹائم میں اتنی بڑی عزت دی ہے۔ ہمارے والدین کا کہنا تھا کہ ادارہ حاضہ کے اصول و ضوابط بہترین ہیں اور یہ طلباء کی بنیاد بنانے میں اپنی توجہ صرف کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی بہت اچھا سکول ہے۔ میری بیٹی جب کمپریہنسو سکول میں آئی بہت ویک تھی، اب ماشاءاللہ اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اس نے ماشاءاللہ 4th کلاس میں پوزیشن لی ہے۔ سکول جو ہے اگر آپ کو کوئی اچھا سکول بکھر میں چاہیے تو کمپریہنسو سکول سے اچھا کوئی سکول نہیں ہے آپ کے بچوں کے لیے، کیونکہ اس میں نہ صرف بیسکس پڑھاتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ماحول ہے وہ بھی بہت بہتر ہے۔ ٹینشن نہیں دیتے بچوں کو، یہ نہیں کہ کوئی مار نہیں ہے، بہت پیار محبت سے پڑھاتے ہیں۔ ان کے پرنسپل صاحب بہت اچھے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اساتذہ کرام بہت شفیق اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ میں نے کمپریہنسو گروپ آف اسکول میں 3rd کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا اور الحمدللہ اب میں میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہاں کے اساتذہ کرام بہت کوآپریٹنگ ہیں۔ یہاں تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ دوسری سرگرمیاں بھی کرائی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس بلڈ کیا جاتا ہے اور تربیت پر بھی بھرپور دھیان دیا جاتا ہے۔ کمپریہنسو گروپ آف اسکول میری فرسٹ چوائس رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے گول اچیو کرنے ہیں تو کمپریہنسو گروپ آف اسکول کا انتخاب کرے۔ اسلام اللہ وڑائچ کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے کی کامیابیوں کا سفر تسلسل سے جاری رہے گا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکھر، میٹرو ون نیوز بھکر۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس کا گزشتہ 10 دنوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملزمان اشتہاریوں سمیت بھاری مقدار میں منشیات، ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ 300 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چنیوٹ پولیس نے گزشتہ 10 دنوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا، جس میں ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 30 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور پسٹل، بندوقیں، رائفلیں، گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 40 منشیات فروش گرفتار، 10 کلو سے زائد چرس، 700 لیٹر سے زائد شراب برآمد کر لی گئی۔ 60 سے زائد مجرمان اشتہاری، 50 سے زائد عدالتی مفروران گرفتار، 39 عادی مجرمان گرفتار۔ نیشنل ایکشن پلان کی قوانین کی خلاف ورزیوں پر 30 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 18 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ بڑی تعداد میں پتنگیں، ڈوریں برآمد کر لی گئیں۔ غفلت، لاپرواہی، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے پر 30 سے زائد ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی کا کہنا تھا کہ قانون کی بالادستی، امن و امان کا قیام، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ویلکم بیک۔ شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو چکوال سے۔ آپ کو بتائیں کہ چکوال بلکسر انٹرچینج کے قریب باعث کار اور موٹر سائیکل تصادم کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ چکوال تلانگنگ روڈ پر بلکسر انٹرچینج کے قریب مسافر وین اور کار میں تصادم کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار زد میں آ گئے۔ چکوال سے آنے والی مسافر وین تیز رفتاری کے باعث کار سے جا ٹکرائی، جس کی زد میں آ کر 2 موٹر سائیکل سوار بھی حادثے کا شکار ہوئے، جنہیں ہیڈ انجری ہوئی۔ دونوں متاثرین کو RHQ باکسر منتقل کر دیا گیا۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان 6 مارچ کو میلسی کا دورہ کریں گے، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عوامی کمپین شروع کر دی ہے، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں میاں شفیق اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کا دورہ میلسی، عوام نے علاقے کی ترقی کے لیے امیدیں باندھ لیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن پرجوش تو نیشنل و صوبائی اسمبلی کے ممبران اورنگزیب خان کھچی، منسٹر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی نے پریس کلب میلسی میں صحافیوں سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے جلسہ گاہ میں آنے کی دعوت دی۔ MNA اورنگزیب خان کھچی نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، صحافی میلسی شہر کو درپیش مسائل کی نشاندہی کریں۔ ہم وزیر اعظم عمران خان سے حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ منسٹر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی نے کہا کہ میلسی
मेलसी में पहले ही रिकॉर्ड तरक्याती काम जोरों शोर से जारी हैं। तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद मेलसी खूबसूरत बनकर उभरेगा। सहाफियों के एक सवाल में कि बेसिक टीचर्स और NCHD टीचर्स मेलसी में 150, जिला विहाड़ी में 500 और पूरे पंजाब में 7000 हैं। तीनों सूबों ने इनको रेगुलर कर दिया है, पंजाब क्यों नहीं कर रहा? के जवाब में औरंगजेब खान खिची ने कहा कि हम अपने सपासनामे में इस इशू को जरूर हाईलाइट करेंगे, टीचर्स को उनका हक दिलवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची ने भी इस मामले में पेशरफ्त की है। सदर प्रेस क्लब अजीजुल्लाह शाह ताहिर ने कहा कि तमाम सहाफी शहर की तरक्की में भरपूर साथ देंगे और 6 मार्च को होने वाले वजीर आजम के दौरे की भरपूर कैंपेन देंगे। इस मौके पर आलमगीर खान खिची, वसीम अहमद शेख, जनरल सेक्रेटरी सैयद नवीदुल हसन कुतबी, असलम खान यूसुफजई, मियां शफीक, मियां दिल, सिजाद अहमद सईदी, सादिक मिर्जा, वसीम शबीर, राशिद मंजूर और दीगर सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मियां शफीक, मेलसी। पाकपतन में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें, ताजिर एहतजाजन सड़क पर निकल आए। पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताएं कि मुजाहिरीन ने टायर जलाकर बोंगा हयात रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारे लगाए। ताजिरों ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार डाकू दिन दहाड़े लूटमार करके गोलियां चलाते और फरार हो जाते हैं। ताजिरों को कारोबार बंद करने में मजबूर किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि डाकुओं को पकड़ना तो दूर, पुलिस इतला के बाद भी नहीं पहुंचती। मुजाहिरीन ने हुकूमत से शहर में अमन अमान के क़याम का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे मानाबाला से। मानाबाला के नवाही गांव कीरा में कमेटी के कायम किए हुए मदरसे में पहले बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है। इस मौके पर गांव खतीब और मदरसे के कारी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी बेहद जरूरी है, इसलिए अहले इलाका को चाहिए कि अपने बच्चे दीनदार भी बनाएं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव केरा में, जहाँ पे एक मदरसा कायम किया गया हुआ है। उसमें आज पहले बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। हमारे साथ उस्ताज़ा मौजूद हैं। आए कारी साहब से पूछते हैं, किबला शाह साहब से, कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जिस तरह दुनिया की तालीम फ़ायदा मंद है, इससे भी बढ़कर आखिरत की तालीम, दीन की तालीम जो है वो फ़ायदा मंद है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुमसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। दीन की तालीम के लिए भी तवज्जो दें, अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाएं, इसलिए कि दीन की तालीम के अंदर दुनिया भी है और इंसान की आखिरत भी है। और दीन की ही तालीम वो है जो इंसान को इम्तियाज़ अता करती है, लोगों से मुमताज़ करती है, दीन और दुनिया की इज़्ज़त अता करती है। और हमारा जो आखिरत का मामला है वो भी दीन की तालीम के साथ वाबस्ता है। इसलिए अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दिलवाएं, लेकिन आखिरत की जो दीन की तालीम है, कुरान की तालीम है, वो भी दिलवाएं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता। जी बिल्कुल, यहाँ पे शाह साहब का यही कहना था कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देना ज़रूरी है, ताकि हमारी आखिरत भी संभल सके। जी, एस्पायर कॉलेज शक्करगढ़ में सालाना स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। जीतने वाली टीमों ने खुशी से भंगड़े भी डाले और जश्न मनाया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शक्करगढ़ एस्पायर कॉलेज, जहाँ पर एनुअल 2022 स्पोर्ट्स मेला सजाया गया है। हमारे साथ एस्पायर कॉलेज के प्रिंसिपल मियां अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो तलबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हवाले के। जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह निसाबी गर्मियाँ बड़ी ज़रूरी हैं, इसी तरह गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें इस गेम्स को करवाने का मकसद ये है, गैर निसाबी सरगर्मियाँ करवाने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जा सके। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कुछ तालीम में आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के मैदान में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मकसद यही है कि जिस फील्ड में बच्चा महारत रखता है, कोई दौड़ में है, कोई बैडमिंटन में है, कोई क्रिकेट में है, हर गेम में वो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाए।
आपने प्रिंसिपल मियां अब्दुल सत्तार स्पायर कॉलेज की बात सुनी। उनका कहना है कि बच्चों को हम ये पैगाम देते हैं कि पढ़ाई में तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स जो है उनको ये भी गेम खेलना चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान का नाम जो है रोशन कर सके। और अब खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा के चांद बाग डे स्कूल में साइंसी नुमाइश और ईट फीस्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने साइंसी नमूनों की नुमाइश के साथ खानों और मौसीकी का खूब मजा लिया। साइंसी नुमाइश में बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश के साथ साथ हाज़रीन मुख्तलिफ खानों से लुत्फ अंदोज भी होते रहे। साइंसी नुमाइश में बच्चों ने अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और तजुर्बात भी पेश किए, जबकि मारूफ गुलकार सुलेमान रफ़ी की शानदार परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। नुमाइश की मेहमान खुसूसी मारूफ स्कॉलर, मुसन्निफा, डायरेक्टर पैमरा आयशा मंसूर पट्टू और फिजिक्स के मारूफ साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर फजल अरीम सितारा इम्तियाज से। इस मौके पर मारूफ मुसन्निफा आयशा मंसूर, डायरेक्टर पैमरा ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और तहकीकी सलाहियतों को उजागर होने का मौका मिलता है। स्कूल की सबसे बड़ी जो खसूसियत है, जो देख के बहुत मज़ा आया कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो करिकुलम के ऊपर तो बहुत सारे स्कूल काम करते हैं, मगर इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत शानदार तरीके के साथ इसका इनेकाद किया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं और यानी जो प्रॉपर एक स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चों की ग्रोथ होती है, वो ये चांद बाग स्कूल में से एक स्कूल है। बिकॉज़ अगर आप जनरल स्कूल्स देखेंगे वहाँ पे यानी छोटी बिल्डिंग्स के अंदर ग्राउंड्स का ना होना वो एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पे आके ये बड़ी खुशी हुई कि ना सिर्फ चांद बाग स्कूल करिकुलम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ पे ग्राउंड्स हैं और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आज कंडक्ट करवाई गई, ये एक बड़ा शानदार यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट किया गया। कसूर थाना सदर की हुदूद में दर्दनाक वाकया। लड़की को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया है। आपको बताएं कि आबिद चौहान बस्ती खादमाबाद गली नंबर 8 सदर दीवान रोड कसूर का रिहायशी है। उसके घर में कुछ नामालूम अफराद ने घुसकर उसकी 15 साला बेटी उजाला को छुरियों के अनगिनत वार करके शदीद जख्मी कर दिया। उजाला जख्मों की ताप न लाते हुए मौके पर ही जाबाहक हो गई। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सदर ने मसरूफ कार्रवाई करते हुए डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ का कहना है कि मुलजिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। और अब रुख करेंगे लोधरा का। लोधरा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शोएब अली ने फॉरेस्ट रेंज मीरापुर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन शाह से। हसनैन शाह, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर शोएब अली ने फास्ट रेंज मीरापुर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ साले, असिस्टेंट कमिश्नर फरहान मुजतबा समेत दीगर अफसरान और स्कूलों के बच्चों की तकरीब में शिरकत। रवां माली साल जून तक जिला भर में 6,55,000 पौधे लगाए जाएंगे। मजीद मेट्रो 1 से डिप्टी कमिश्नर शोएब अली ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने आज शजरकारी मुहिम का आगाज किया है, जो 10 बिलियन सुनामी ट्री का है, जो प्राइम मिनिस्टर की विजन के मुताबिक ऑल ओवर पाकिस्तान एक शजरकारी की मुहिम स्टार्ट हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा का टारगेट तकरीबन 6,50,000 का है, जिसमें हमने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेस्ट, खुद और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इसी तरह बाकी महकमे, उन सब को हमने टारगेट सेट किए हैं और उनको हमने तकरीबन 4 लाख हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लगा रहे हैं पौधे। इसी तरह हमने बॉय स्काउट डिपार्टमेंट को भी इंगेज किया हुआ है, वो भी पौधे लगाएंगे। लेकिन मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन के लिए भी हमने डेज रखे हैं और स्पॉट्स रखे हैं, कुछ लोधरा शहर के अंदर और कुछ बाहर, जिसमें हमने नर्सरी जो है फॉरेस्ट की, उससे मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से कि वहाँ से जाके पौधे खरीदें। 2 रुपए का एक पौधा मिलता है, लेके हम लोग इनको जाके प्लांटेशन ड्राइव अपनी सक्सेसफुल करें। स्पॉट्स वगैरह मैं आपको मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा, हमारे सोशल मीडिया पेजेस, ट्विटर के थ्रू भी कम्युनिकेट होगा। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इस शजरकारी मुहिम को सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए। थैंक यू। हसनैन शाह, मेट्रो 1 न्यूज, लोधरा।
رینالہ خورد میں ریسکیو 1122 کی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر سید سمسام سمیت صحافی برادری اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے پنجاب کے 79 تحصیلوں میں سے رینالہ خورد کو پہلی 6 تحصیلوں میں شمار کروایا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص چودھری کی اس رپورٹ میں۔ رینالہ خورد میں ریسکیو 1122 کی سروسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر سید شمسام علی شاہ بخاری، ریجنل ایمرجنسی آفیسر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر ارشاد الحق اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں تحصیل رینالہ خورد کے عمائدین، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز، کارکنان اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پروجیکٹس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کی بیشتر تحصیلوں میں سے تحصیل رینالہ خورد قومی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے اور ڈائریکٹر پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے 79 تحصیلوں میں سے رینالہ خورد کو پہلی 6 تحصیلوں میں شمار کرواتے ہوئے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمبولینسز مہیا کروائیں اور قلیل وقت میں یہاں پر باقاعدہ سروسز کا آغاز کر دیا۔ رینالہ خورد اسٹیشن کے فعال ہونے سے نہ صرف رینالہ خورد کے نواحی دیہاتوں میں ریسکیو سروسز کی فراہمی ممکن ہو سکے گی بلکہ شاہراہ پر سفر کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ سہولت میسر ہوگی۔ ریسکیو 1122 کا تربیت یافتہ عملہ 24 گھنٹے ہمہ وقت خدمت انسانی کے لیے تیار رہے گا اور اپنا سٹینڈرڈ رسپانس ٹائم بھی برقرار رکھے گا۔ وقاص چودھری، میٹرو 1 نیوز، رینالہ خورد۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ شہر نامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، خبر شامل کریں گے سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ NA 75 ضمن الیکشن میں باضابطگی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں استغاثہ میں افسران کی طلبی کا معاملہ۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالجبار کی عدالت میں جو افسران پیش نہیں ہوئے، عدالت ٹائم تک حاضری لگوائیں ورنہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالجبار نے عدالت میں پیش نہ ہونے والے افسران کو عدالت ٹائم تک حاضری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے تمام افسران کو 19 مارچ کو طلب کر لیا۔ عدالت نے حاضر ہونے والے تمام افسران کو 1-1 لاکھ کے ذاتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام تر کمپلینٹ پروسیڈ ہو گئی ہیں۔ عدالت حضور نے تمام تر ملزمان کو طلب کر لیا ہے، کچھ کی حاضری ہو گئی ہے، کچھ کی باقی ہے۔ جو حاضر نہیں ہوں گے ان کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ جاری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ استغاثے پروسیڈ ہوں گے اور الٹیمیٹ اینڈ تک پہنچیں گے، ملزمان کو سزا ہو۔ کوٹ ادو دائرہ دین پناہ پریس کلب کی حلبرداری کی تقریب میں سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرا نے نو منتخب صدر فاروق خان اور دیگر عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں معززین شہر کے علاوہ کثیر تعداد میں صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ مہمانوں پر پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو پریس کلب رجسٹرڈ دائرہ دین پناہ کے سالانہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے صدر فاروق خان گرمانی، جنرل سیکرٹری حافظ ابو بکر، چیئرمین رانا شاہد محمود منتخب ہوئے، جن کی حلفبرداری کی تقریب میونسپل کمیٹی میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار، سابق چیئرمین UC ملک جاوید اقبال، ملک ظفر اقبال حجانہ، رانا جاوید اقبال، انجمن تاجران کے صدر ایوب خان پٹھان، رانا عمران کے علاوہ کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ آخر میں سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار نے نو منتخب صدر فاروق خان، جنرل سیکرٹری حافظ ابو بکر، چیئرمین رانا شاہد محمود سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ آخر میں تمام مہمانوں کو پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ خبر شامل کریں کہ ویہاڑی سے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ویہاڑی محمد خیزر افضال چودھری نے DC کمپلیکس ویہاڑی میں پودا لگا کر موسم بہار شجرکاری مہم 2022 کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر راؤ نعیم خالد CEO بلدیہ، CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، CEO ایجوکیشن صہیب عمران بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ممتاز سے۔ جی آگاہ کیجیے گا محمد ممتاز، کیا تفصیلات ہیں؟
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खिज़र अफजाल ने मौसम बहार के आते ही पहला पौधा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लगाकर इफ्ताह कर दिया। और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खिज़र अफजाल का यही कहना है कि 5,45,000 पौधे हमने तहसील विहाड़ी में लगाने हैं, मुख्तलिफ महकमा जात में, और जितने पौधे भी हमने लगाने हैं ये सब पौधों की नशोनुमा हर महकमे के अंडर होगी। अगर जिस पौधे की नशोनुमा ठीक नहीं होगी तो वो पौधे का जवाब दे वो महकमा खुद होगा। और डिप्टी कमिश्नर का मजीद ये भी कहना है कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख पौधे लगाने हैं और इंशाल्लाह नशोनुमा भी उनकी सबकी करवानी है। जी मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़ विहाड़ी। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि खानका डोगरा में मुस्लिम लीग नून के साबका चेयरमैन इमरान अशरफ ने मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि इमरान अशरफ ने एक वफ्द के हमरा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज से मुलाकात के मौके पर मुल्की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को महंगाई के सुनामी में धकेल दिया है। आज मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इमरान खान हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं। दिन ब दिन मईशत का पहिया जाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि घी, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, बिजली के यूनिट का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। पीडीएम पंजाब और विफाक में अदम एतमाद से इस हुकूमत को खत्म करेगी। इस मौके पर चेयरमैन इमरान अशरफ ने कहा कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का है। पीडीएम के लॉन्ग मार्च में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, जबकि इस मौके पर एम सज्जाद, हैदर गुज्जर, आसिफ और दीगर कारकुनों और पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे चौक सरफर शहीद से। चौक सरफर शहीद डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत के विजन के मुताबिक डीएसपी कोट अद्दू शहादत अली चौहान की सरबराही में एसएचओ चौक सरफर शहीद मलिक यूनिस के मनशियात फरोश और असलहा डीलर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 3 मुलजिमान के कब्जे से देसी और विलायती शराब की 2200 से ज्यादा बोतलें और एक मुलजिम से 30 बोर पिस्टल बेमकूलियां बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ाउल्लाह खान से। जी आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सरवर शहीद में, जहाँ पर पुलिस ने रेड करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से विलायती और देसी शराब की 1200 से ज़्यादा बोतलें बरामद हुई हैं। मज़ीद मेरे साथ एसएचओ मलिक यूनिस साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताएंगे आपने जो कार्रवाई की है इसके बारे में क्या है? जी, जैसा कि आपको पता है, ये लोग हैं जो मुआशरती नासूर हैं, मुशरती बुराइयों की जड़ बने हुए थे। काफ़ी अरसे से ये लोग मंशियात का काम कर रहे थे। हमने अपने मुखबर मामूर किए हुए थे, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर बनाया हुआ था। हमारे डीपीओ साहब का विजन है कि उसके मुताबिक हमने इसको एक्सपेडाइट किया हुआ है मामलात को। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे थानेदारों ने इस पर चेक किया है और ये सारे लोग मकामी भी हैं। इनमें से 3 बंदे, इनको अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके इनसे सामान बरामद किया है। और ये ना सिर्फ ये कि इनफरादी तौर पर लोगों को सामान बेचते हैं, बल्कि इज्तिमाई तौर पे भी ये खरीदो फरोख्त का ये सारा काम करते हैं। इसी बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि भारी मिकदार में ये मंशियात बरामद हुई है। नॉट ओनली ये मंशियात, ये वेपन भी, इसका भी ये कारोबार साथ साथ करते हैं। इसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ ये काम ज़ोर शोर से जारी रहेगा और मंशियात और बाकी मुशरती नसूरों का और बुराइयों का कला कमा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने एसएचओ मलिक यूनिस की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमारी टीम ने इन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक्शन लिया है। इनसे जो है ना देसी और विलायती शराब बरामद करने के अलावा इनसे वेपन पिस्टल भी बरामद किए हैं। और मजीद इनका कहना है कि इन मुआशरे के नासूरों के खिलाफ इंशाअल्लाह हमारी ये जो कार्रवाई हैं ये जारी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि ऐसे भी जराइम पेशा गिरोह मौजूद हैं जो औरतों की आवाज़ में बात करके मुलाकात के लिए बुलाते हैं और साथ ही इन लोगों को अगवा करके उनके वर्सा से रिहाई के बदले तावान की भारी रकम तलब करती हैं। इनमें से एक वडेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाला मुनीर अहमद भी इस गिरोह का निशाना बन चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़र खान भट्टी से। जी नज़र खान भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ना मुनीर है, मेरी रहायश है डेरा गाजी खान, उत्थों दा रहायशी हां।
ایک گولی ماریں گے، صرف ایک گولی، میں چلا جاؤں گا، میری زندگی۔ صبح سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر واقع کچے کے علاقے میں ایسے جرائم پیشہ گروہ موجود ہیں جو عورتوں کی آواز میں بات کر کے مختلف لوگوں کو ٹریپ کر کے ملاقات کے بہانے مختلف علاقوں میں بلاتے ہیں، جہاں سے ان لوگوں کو اغوا کر کے ان کے وارثاں سے رہائی کے بدلے میں تاوان کی بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اس گروہ کا نشانہ بن چکے ہیں۔ میں راول پنڈی کام کرے نامی دیکھا ایک اچانک ریمی دی کال آگے میں دو انہوں نے اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔